हाय, मैं नैन्सी हूँ, क्रिएटर ऑफ स्टोरी स्पार्क। आप मेरी स्टोरीज़ को मेरे चैनल पर सुन रहे होंगे एंड आई होप आपको पसंद भी आ रही होंगी। गाइस, जो इस समय रनिंग स्टोरी चल रही है सबक ज़िंदगी का, वो एक सीरीज़ है। आप अगर उसको फर्स्ट चैप्टर से सुनेंगे तो आपको वो बहुत ईजिली से समझ में आ जाएगी। गाइस, आप बिलीव कीजिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है वो। आप एक बार सुनिए। एक ऐसे जिंदा दिल लड़के की कहानी है जिसकी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहां पर वो पूरी तरीके से टूट जाती है, लेकिन आप कह सकते हो कि उसका दोस्त या उसका प्यार उसको उस चीज़ से बाहर निकालता है। अब वो टर्निंग पॉइंट क्या है, या उसका दोस्त कौन है, या और भी क्या चीज़ें हैं इस स्टोरी में, वो सब आपको जब आप सुनोगे तब समझ में आएंगी और बिलीव कीजिए आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। आज की टाइम जनरेशन में जो हो रहा है ये उसी से रिलेटेड एक कहानी है। आप प्लीज़ इसको एक बार सुनिए एंड समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको स्टोरी से रिलेटेड कोई भी आइडियाज़ हैं या आप चाहते हो मैं इस स्टोरी में कुछ चेंजेस करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। लगभग आधे घंटे के अंदर शिवांग आरवी के घर के नीचे खड़ा था। उसने आरवी को कॉल करके नीचे आने को बोल दिया था। शिवांग गाड़ी से टेक लगाए आरवी का इंतजार कर रहा था। तभी किसी की पायल की छन छन सुनकर उसका ध्यान टूट जाता है और वो नज़रें उठाकर सामने देखता है। जैसे ही उसकी नज़रें आरवी पर जाती हैं तो फिर हटने से ही इनकार कर देती हैं। आरवी ने आज पहली बार इंडियन आउटफिट कैरी किया था। पटियाला लेमन येलो का सूट और उस पर मल्टी कलर की चुनरी, लंबे बालों की चोटी बनाई हुई थी। मेकअप के नाम पर हल्की सी लिपस्टिक और ब्लैक बिंदी, बस इतने में ही आरवी शिवांग के दिल पर तीर चला रही थी। आरवी को पहली बार ऐसे देख शिवांग की धड़कनें बढ़ गई थी। वो एकटक उसको देख रहा था और इन सबसे बेखबर आरवी अपनी ही धुन में चलकर शिवांग के पास आकर, चलिए आर्य मैं आ गई, कहकर जैसे ही उसको देखती हैं, खुद को ऐसे एकटक देखता पाकर वो पहले खुद को देखती हैं, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। लेकिन जब उसको सब कुछ ठीक लगता है तो वो शिवांग को देख, क्या हुआ आर्य, मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? उसकी बात सुनकर शिवांग कुछ नहीं कहता, बस उसको देखता ही रहता है। शिवांग के कुछ न बोलने पर आरवी खुद से ही, मैं पक्का अच्छी नहीं लग रही हूँ, आज पहली बार सूट पहना है ना, मैंने सोचा माँ पापा से पहली बार मिलने जा रही हूँ तो ये ठीक रहेगा, आप 5 मिनट वेट करिए मैं चेंज करके आती हूँ, कहकर बिना कुछ सुने मुड़कर जाने लगती है। उसको ऐसे देख शिवांग जल्दी से उसका हाथ पकड़ उसको अपनी तरफ खींचता है, जिससे आरवी सीधा उसके सीने से टकराती है। शिवांग इधर उधर नजरें चला आरवी का हाथ पकड़ उसको गाड़ी के अंदर बिठाता है और फिर जल्दी से अपनी साइड आकर बैठ जाता है। शिवांग इतनी जल्दी करता है कि आरवी जब तक समझ पाती तब तक वो उसके सामने बैठा था। आरवी उसको ऐसे देख हैरानी से, आर्य मुझे चेंज तो करने दीजिए, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी घर। चेंज क्यों करना है शोना? शिवांग गहरी आवाज में बोलता है। उसकी गहरी आवाज सुनकर एक पल को तो आरवी की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो उसको देख अटकते हुए, वो मैं अच्छी नहीं लग रही तो चेंज। उसकी बात पूरी होने से पहले ही शिवांग उसके करीब आकर सर्द आवाज में, और ऐसा किसने कहा शोना? शिवांग के अचानक इतने करीब आने से आरवी खुद में सिमटने लगती हैं और उसकी पलकें झुक जाती हैं। आरवी झुकी पलकों के साथ ही धीरे से, फिर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? शिवांग मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भर सामने करता है तो आरवी उसकी आंखों में देखती है। शिवांग उसके माथे को अपने होठों से छू प्यार से उसकी आंखों में देख, मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा था कि मेरे पास शब्द कम पड़ गए थे शोना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जीन्स टॉप में रहने वाली मेरी झल्ली सी आरवी सूट में इतनी कयामत ढाएगी कि मेरी नजरें ही नहीं हटेगी। उसकी बात सुनकर आरवी शर्मा जाती हैं और उसकी पलकें वापस झुक जाती हैं। वो हल्के से पलकें उठाकर शिवांग को देखती हैं। उसकी आंखों में शरारत देख वो जल्दी से दूर होकर अपनी सीट पर सही से बैठ, जल्दी चलिए आर्य, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। उसकी बात सुनकर शिवांग ठीक से बैठ गाड़ी स्टार्ट करके, सबका तो नहीं पता शोना, लेकिन तुम्हारी वो नंद जरूर सुबह से पागल हो रही हैं, उसने सोने भी नहीं दिया, कहकर राधिका ने जो किया वो सब बता देता है। आरवी खिलखिलाकर हंस देती हैं और उसकी हंसी शिवांग के दिल को बहुत सुकून पहुंचा रही थी। दोनों बातें करते हुए सफर तय कर लेते हैं। शिवांग घर के सामने आकर गाड़ी रोक आरवी को देख मुस्कुराते हुए, चलिए शोना, आपका ससुराल आपका इंतजार कर रहा है। उसके इतना कहते ही आरवी एक नज़र उस बड़े से घर पर डालती है, फिर शिवांग को देखती है। शिवांग उसको ऐसे देख उसके हाथ को अपने हाथ में थाम उसको प्यार से समझाते हुए, घबराने की जरूरत नहीं शोना, अंदर सब अपने ही हैं और इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि अंदर मुझसे ज्यादा आपको प्यार मिलेगा, आज ही नहीं हमेशा। उसकी बात सुनकर आरवी कुछ रिलैक्स होती है। उसका डर तो लाजमी था, आज पहली बार वो शिवांग के परिवार से मिलने आई थी। शिवांग बाहर आकर आरवी के साइड का गेट खोल उसको बाहर आने का इशारा करता है।
आरवी उसको सिर उठाकर देखती है तो शिवांग उसको आंखों के इशारे से सब ठीक है बोलता है, फिर अपना हाथ उसके सामने कर देता है। आरवी गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती है, फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। शिवांग उसको संभालकर बाहर निकालता है। आरवी की धड़कनें बढ़ रही थी। शिवांग उसको लेकर घर के गेट पर आता है और डोर बेल बजाता है। डोर बेल की आवाज सुनकर राधिका चिल्लाते हुए माँ सब भाभी आ गई लगता कहकर दरवाजा खोलने को भाग जाती है। उसकी एक्साइटमेंट देखकर सब मुस्कुराने लगते हैं। राधिका जल्दी से जाकर गेट खोलती है। शिवांग को अकेला देख राधिका मुंह बनाकर, भाई आप अकेले आ गए, भाभी कहाँ हैं? जब तक सारे घर वाले भी आ गए थे। उसकी बात सुनकर सब शिवांग को देखने लगते हैं। शिवांग अपने पीछे साइड में खड़ी आरवी का हाथ पकड़कर उसको अपने साइड करता है। आरवी सिर झुकाकर खड़ी थी। वो नर्वस होकर अपने हाथों को आपस में रगड़ रही थी। सब उसको ऐसे देख मुस्कुरा देते हैं। वीरेन जी शिवांग को देख गहरी आवाज में, अंदर आओ शिवांग। उनकी गहरी आवाज सुनकर आरवी डर जाती है और कसकर शिवांग का हाथ पकड़ लेती है। शिवांग उसके हाथ पर अपनी पकड़ कस लेता है। सब अंदर आकर एक साइड खड़े हो जाते हैं। शिवांग आरवी को लेकर सबके बीच खड़ा हो जाता है। आरवी की डर से जान निकल रही थी। उसने एक बार भी पलके उठा सामने देखने की जहमत नहीं उठाई थी। वीरेन जी उसको देख गहरी आवाज में, क्या करती हो बेटा? आरवी उनकी बात सुनकर धीरे से, मैं बैंक में मैनेजर हूं अंकल। उसके मुंह से अंकल सुन वीरेन जी आराधना जी को देख रही हैं। आराधना आजकल के बच्चे बाप को अंकल बना रहे हैं। उनकी बात सुनकर आरवी झटके से नजरें उठाकर वीरेन जी को देखती हैं तो वीरेन जी उसको देख, हम तो अपनी बेटी को हेमशा कर लिए अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन आप तो हमें अंकल कहकर पराया कर रही हैं। आरवी की आंखें नम हो जाती हैं और बाकी सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आरवी भरी आंखों से शिवांग को देखती है तो वो मुस्कुरा देता है। दादी वीरेन जी को फटकारते हुए, क्यों बेचारी बच्ची को डरा रहा है वीरेन? माँ सा मैं कहाँ डरा रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ, वीरेन जी अपनी सफाई में कहते हैं। आपके पूछने और डराने में फर्क ही कितना है, देखिए बेचारी बच्ची को डरा दिया, कहकर आराधना जी आरवी के पास आकर उसको अपने साथ सोफे पर बिठा लेती हैं। शिवांग मुस्कुराते हुए वही सोफे पर बैठ जाता है और एकटक अपनी शोना के चेहरे की खुशी को देखता है जो ना जाने कब से गुम थी। परिवार ना होने का दुख आरवी की आंखों में हमेशा से झलकता था। आज उसको ऐसे सबके बीच देख शिवांग को लग रहा था कि उसको पहले ही आरवी के बारे में सबको बता देना चाहिए था, ताकि जो सुकून आज वो अपनी शोना के चेहरे पर देख पा रहा है वो बहुत पहले देख पाता। सब आरवी को घेर कर बैठे उससे बातें कर रहे थे। आरवी पहली बार परिवार के प्यार को महसूस कर रही थी। आज पहली बार वो शिवांग के परिवार से मिल रही थी, लेकिन उसको ऐसा लग नहीं रहा था। राधिका उससे ढेर सारी बातें कर रही थी। आराधना जी प्यार से उसके बालों में हाथ फेर रही थी। दादी भी उससे बहुत प्यार जता रही थी और वीरेन जी तो उसको पहले ही बहुत प्यार जता चुके थे। आरवी सबको ऐसे देख मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। वो नम आंखों से शिवांग को देखती है तो वो उसको मुस्कुराने का इशारा करता है। उसका इशारा देख आरवी खुद को शांत कर लेती हैं और फिर से बातों में लग जाती हैं। पुरोहित परिवार में सब बहुत खुले दिल से अपनी होने वाली बहू का स्वागत करते हैं। आरवी इतनी अच्छी फैमिली पाकर बहुत खुश थी। जारी हैं। फॉलो करें, अपना प्यार और साथ बनाए रखें, स्टिकर भी दे और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। नैन्सी गुप्ता, राधे राधे।